हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिट्स ऑफ एशियन ड्रामा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ व्हाट कम आफ्टर लव। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोए होंग है और जिसको अब मैं होंग कहकर बुलाऊंगी। वही स्टोरी की मेन लीड है जो कि एक स्टेशन के बाहर खड़ी हुई होती है और वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो एक शेल्टर के नीचे आती है और बैठकर वहाँ पर रोने लगती है। तभी हमें 2019 यानी कि 5 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जब वो कोरिया से जापान ट्रैवल कर रही थी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। उसका प्लेन जापान में लैंड कर जाता है और जब वो ट्रेन स्टेशन से एग्जिट पॉइंट को क्रॉस कर रही होती है तभी उसका सामान वहाँ पर फंस जाता है, जिसे निकालते हुए उसका सारा सामान वहीं पर बिखर जाता है। वो उसे उठाने लगती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जोंगू की, जो कि मेन लीड होने वाला है, और तभी उन दोनों की फर्स्ट इंटरेक्शन होती है। जोंगू उसकी हेल्प करता है और उसे उसकी बुक देता है और साथ पूछता है कि क्या वो कोरियन है, जिसके जवाब में होंग कहती है कि हाँ वो कोरियन है। और तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो दोनों बहुत अच्छे से मिलती हैं, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती हैं और एक पिक्चर में जोंगू भी आ जाता है। और अब होंग अपने दोस्त के घर चली जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो अपनी फैमिली वालों से छुपकर जापान आ गई है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली वालों को कहा है कि वो जेजू आइलैंड जा रही है कुछ दिनों के लिए। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और अपना फोन चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि एक फोटो में जोंगू भी कैप्चर हो गया है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी जाती है और अपने आप को लिटरेचर में इनरोल करा लेती है क्योंकि उसे पोएम्स बहुत पसंद थी। यूनिवर्सिटी से बाहर आते हुए बस स्टैंड पर जब वो खड़ी हुई होती है तो उसके आगे से एक बस गुजरती है जिसमें जोंगू बैठा हुआ था। जोंगू उसे देख लेता है मगर होंग उसे नहीं देख पाती। और फिर ऐसे एक और दिन गुजर जाता है। वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए सीवी देने लगती है। तभी उसे एक रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एक नोट मिलता है जहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। उसी टाइम वहाँ पर जोंगू भी आ जाता है। फिर वो दोनों साथ इंटरव्यू के लिए उस शॉप में जाते हैं। वो उस शॉप के ओनर को अपना इंटरव्यू देते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस शॉप का ओनर कंफ्यूज होकर दोनों को एक दिन के ट्रायल पर रख लेता है, यानी कि डेमो के लिए। और फिर वो दोनों अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं मगर तभी एक कस्टमर आता है जिसको होंग डील करती है और उसे मेन्यू बताती है और उसे ऑर्डर पूछने लगती है, मगर वो होंग से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है और बहुत रूड होकर कहता है क्या इस रेस्टोरेंट में कोई सही से जापानीज़ पढ़ने वाला नहीं है। जिसके बाद जोंगू वहाँ पर आता है और उस मेन्यू को सही से पढ़कर उसे बताता है और साथ ही उससे ऑर्डर पूछने लगता है, मगर इसके बावजूद भी वो कस्टमर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से जोंगू उसे होंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इसी दौरान उन दोनों की लड़ाई हो जाती है जिस पर जोंगू उस कस्टमर को बाहर जाने के लिए कहता है। अब ये क्लियर था कि होंग को जॉब मिले। होंग उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाती है। फिर दूसरे दिन जब वो अपनी जॉब कंटिन्यू करती है तो उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट के सामने एक फूड ट्रक पर जोंगू को भी एक जॉब मिल गई है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और अब वो जोंगू को बार बार अपने रेस्टोरेंट से देखने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का ओनर होंग को कहता है कि वो जाकर उस फूड ट्रक से 5 हॉट डॉग लेकर आ जाए और फिर होंग वहाँ पर हॉट डॉग लेने चली जाती है और फिर वो रेस्टोरेंट में आकर अपने रेस्टोरेंट ओनर को वो हॉट डॉग दे देती है। तभी उनका एक एम्प्लॉय होंग से कहता है कि क्या वो मॉल की सफाई करने के लिए उसकी जगह जा सकती है, तो होंग हाँ कहती है और दूसरे दिन वो मॉल की सफाई करने के लिए चले जाती है। आए हुए थे सफाई करने के लिए जहाँ पर अलग अलग शॉप से बहुत सारे लोग। तभी हमें पता चलता है कि उस फूड ट्रक से वहाँ पर जोंगू को भेजा गया था। वो लोग वहाँ पर सब साफ सफाई करने लगते हैं और फिर होंग को उसके घर से कॉल आती है जिसमें उसकी मामा उसे बहुत डांट रही होती है और पूछती है कि वो जापान क्यों चली गई, और वो होंग को कहती हैं कि वो फ़ौरन वापस कोरिया है, जिसकी वजह से उन दोनों की बहस हो जाती है और वो फ़ोन कट कर देती है। जोंगू साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसे पता चलता है वो किसी से आर्गुमेंट कर रही है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कोरियन में बात कर रही होती है। तो जोंगू उसे सैड देखकर ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है और होंग हाँ कर देती है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने जाते हैं। जोंगू होंग को बताता है कि उसे एक राइटर बनना है और होंग उसे बताती है कि वो आगे लिटरेचर पढ़ रही है। अब वो दोनों एक मॉल में आ जाते हैं जहाँ पर एक टॉय मशीन के आगे बैठकर होंग बहुत सारे टॉयज को पिकअप करती है, जिसमें वो एक कार्टून कैरेक्टर जीतती है जो कि एक लड़की का कार्टून कैरेक्टर है। अब वो जोंगू से कहती है कि उसे उसका बॉयफ्रेंड चाहिए, मगर होंग के कॉइन्स खत्म हो जाते हैं। जोंगू को कहती है कि वो उसे कॉइन्स ला कर दे। बहुत सारे ट्रायल्स के बाद भी उसे वो दूसरा कार्टून कैरेक्टर नहीं मिलता। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और होंग बहुत उदास होती है क्योंकि वो
उस कार्टून कैरेक्टर को नहीं ढूंढ पाई। फिर वो जोंगू से कहती है कि वो पार्क के पूरे 5 चक्कर लगाती है, इस वजह से वो बहुत अच्छे से भाग सकती है। और फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है। जोंगू उसे रोकता है मगर होंग नहीं रुकती, तो फिर वो हंसने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है और सुबह उठकर होंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है, क्योंकि उसने जो सब ड्रिंक पीकर किया उसे वो सब याद आ रहा होता है। फिर वो पार्क में जॉगिंग करने चली जाती है। उसे जॉगिंग करते हुए मिलता है जोंगू, जिसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, तो वो वहाँ से भागने लगती है। तो जोंगू भी होंग के पीछे भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। फिर होंग रुकती है और जोंगू को उठाने जाती है, तो जोंगू उठकर उसे एक चीज़ दिखाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही कार्टून कैरेक्टर था, जिसे देखकर होंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोंगू होंग से कहता है कि ये मैंने अपनी पहली ट्रायल में ही जीत लिया था, जबकि हमें दिखाया जाता है कि जोंगू ने बहुत सारी ट्राई की होती हैं और फिर उसे वो कार्टून कैरेक्टर मिलता है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है जोंगू और होंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन यानी कि 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग एक पार्क में जॉगिंग कर रही है और उसे जोंगू का ख्याल आता है। वहाँ पर खड़े खड़े वो सोचने लगती है कि जोंगू के ब्रेकअप के बाद अगर उसकी ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाएगी तो वो कभी भी जापान नहीं आती। अब होंग एक बुक पब्लिशिंग कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। जब वो लाइब्रेरी में बुक्स चेक कर रही होती है तो तभी उसका बॉयफ्रेंड केक लेकर आता है और उसे याद दिलाता है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है। और फिर वो सब लोग घर पर जाकर अपनी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और हमें डिनर टेबल पर होंग के पापा उससे कहते हैं कि क्या वो उसके जापानीज एम्प्लॉय को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट जा सकती है। पहले होंग मना कर देती है, मगर उसके पापा बताते हैं उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, जिसकी वजह से होंग तैयार हो जाती है वहाँ पर जाने के लिए और वो दूसरे दिन एयरपोर्ट पर उसे पिक करने के लिए चली जाती है। उसके साथ जो एक एम्प्लॉय आया हुआ होता है उसे कॉल आती है, तो वो उसे अटेंड करने के लिए चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिसे उसके पापा ने पिकअप करने के लिए भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि जोंगू है। वो एक दूसरे को देखते हैं, बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देख ली है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। बाय।